कभी आपने महसूस किया है कि जब कोई अपना, खासकर कोई रिश्तेदार, अचानक आपके पास आकर पैसे मांगता है तो अंदर एक अजीब सा संघर्ष शुरू हो जाता है। दिल कहता है कि ये अपना है, इसे मना कैसे करें, और दिमाग कहता है कि पहले सोच लो, समझ लो, कहीं बाद में पछताना न पड़े। बहुत बार लोग सिर्फ रिश्ते बचाने के लिए या सामने वाले को दुखी न करने के लिए बिना सोचे पैसे दे देते हैं, लेकिन बाद में वही पैसा तनाव, दूरी और मन का दुख बन जाता है। जीवन में हर मदद पुण्य नहीं होती और हर मना करना पाप नहीं होता। सही रास्ता हमेशा बीच का होता है, जहां दया भी हो और समझदारी भी हो। राधे राधे प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हर निर्णय केवल भावनाओं से नहीं बल्कि विवेक से लेना चाहिए। भावना जरूरी है क्योंकि वही हमें इंसान बनाती है, लेकिन विवेक जरूरी है क्योंकि वही हमें गलत रास्ते से बचाता है। प्यारे भक्तों, पैसा केवल नोट नहीं होता, यह आपकी मेहनत का समय होता है, आपका त्याग होता है, आपके परिवार की सुरक्षा होती है। जब आप किसी को उधार देते हैं तो आप केवल पैसा नहीं दे रहे होते, आप विश्वास दे रहे होते हैं, जिम्मेदारी दे रहे होते हैं और अपने जीवन की ऊर्जा का एक हिस्सा दे रहे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दान करो लेकिन समझदारी से, मदद करो लेकिन अपनी सीमा पहचान कर। इसी समझ के साथ हमें खुद से कुछ प्रश्न पूछने चाहिए ताकि हमारा निर्णय सही हो और बाद में मन में पछतावा या दुख ना आए। सबसे पहले खुद से यह पूछना जरूरी है कि सामने वाला व्यक्ति सच में जरूरत में है या सिर्फ सुविधा चाहता है। जरूरत वह होती है जहां व्यक्ति के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, जैसे अचानक बीमारी, घर में आपात स्थिति, बच्चों की जरूरी पढ़ाई या जीवन की ऐसी परिस्थिति जहां तुरंत मदद की जरूरत हो। लेकिन सुविधा वह होती है जब व्यक्ति अपनी लाइफस्टाइल बनाए रखने के लिए पैसे मांगता है। कई लोग अपनी गलत आदतों, दिखावे या गलत फैसलों के कारण बार बार उधार मांगते हैं। अगर आप हर बार बिना सोचे मदद करते रहेंगे तो आप उसकी समस्या खत्म नहीं कर रहे बल्कि उसे और कमजोर बना रहे हैं। सच्ची मदद वह होती है जो किसी को खड़ा होना सिखाए, न कि हमेशा सहारा देकर उसे निर्भर बना दे। अगर सामने वाला व्यक्ति मेहनती है, जिम्मेदार है और सच में मुश्किल समय से गुजर रहा है तो मदद करना पुण्य है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार बार बिना जिम्मेदारी के पैसे मांगता है तो वहां रुकना भी जरूरी है, क्योंकि भगवान ने हमें दिल के साथ बुद्धि भी दी है। दूसरा प्रश्न ये होना चाहिए कि अगर ये पैसा वापस नहीं आया तो क्या मैं मन से शांत रह पाऊंगा? ये बहुत सच्चा और कठिन प्रश्न है, क्योंकि सच ये है कि उधार दिया पैसा कई बार वापस नहीं आता। अगर आपका मन उस पैसे से जुड़ा रहेगा तो वह पैसा आपके मन की शांति छीन लेगा। भगवान कहते हैं कि ऐसा कोई काम मत करो जिससे मन अशांत हो जाए। अगर आप पैसा दे रहे हैं तो पहले मन में तय कर लो कि अगर ये पैसा वापस नहीं आया तो भी मैं रिश्ते खराब नहीं करूंगा, मन में गुस्सा नहीं रखूंगा और खुद को दुखी नहीं करूंगा। अगर ऐसा संभव नहीं है तो मना करना बेहतर है, क्योंकि जब पैसा और गुस्सा साथ आते हैं तो रिश्ते टूटते हैं। तीसरा प्रश्न ये होना चाहिए कि क्या मैं ये पैसा देकर अपने परिवार को जोखिम में डाल रहा हूं? जीवन में सबसे पहला धर्म अपने परिवार की जिम्मेदारी है। अगर आप अपने घर की जरूरतों को छोड़कर दूसरों की मदद कर रहे हैं तो ये त्याग नहीं, ये गलती है। जो अपने कर्तव्य छोड़कर दूसरों के लिए भागता है वह धर्म नहीं निभा रहा, वो भ्रम में जी रहा है।
मदद तभी करनी चाहिए जब आपकी नींव मजबूत हो। अगर आपका घर सुरक्षित है तभी बाहर मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद कमजोर दिख रहा था और हो जाओगे तो आप किसी की भी मदद नहीं कर पाओगे। चौथा प्रश्न यह जरूरी है कि क्या इस व्यक्ति ने पहले भी उधार लेकर वापस किया है। इंसान की पहचान उसके पिछले व्यवहार से होती है। अगर कोई व्यक्ति पहले उधार लेकर समय पर लौटाता रहा है तो उस पर भरोसा करना आसान होता है, लेकिन अगर कोई बार बार वादा तोड़ता है तो वहां भावना से ज्यादा समझदारी जरूरी होती है। भगवान हमें संकेत देते हैं, लेकिन हम कई बार उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। पांचवा प्रश्न ये होना चाहिए कि क्या मैं ये पैसा भगवान को साक्षी मानकर दे रहा हूं। अगर आप पैसा दे रहे हैं तो सोचो कि आप ये काम सच्चे मन से कर रहे हो या दबाव में आकर। अगर मन में डर, मजबूरी या समाज का दबाव है तो रुक जाना बेहतर है। अगर मन में शांति है, सेवा भाव है और सच्ची मदद का भाव है तो मदद करना सही है। प्यारे भक्तों, जीवन में अच्छा इंसान बनना जरूरी है, लेकिन समझदार अच्छा इंसान बनना उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि केवल अच्छा इंसान कई बार दुखी हो जाता है, लेकिन समझदार अच्छा इंसान खुद भी खुश रहता है और दूसरों को भी सही रास्ता दिखाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर हम मना कर देंगे तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन जीवन में ये ज्यादा जरूरी है कि भगवान क्या देख रहे हैं। लोग कुछ समय बात करेंगे, लेकिन भगवान आपके मन की सच्चाई देखते हैं। याद रखो, हर मदद पैसे से नहीं होती। कई बार सही सलाह देना भी मदद होती है। कई बार किसी को मेहनत करने के लिए प्रेरित करना भी मदद होती है, और कई बार साफ मना कर देना भी मदद होती है, क्योंकि वो सामने वाले को जिम्मेदारी सिखाता है। जीवन में संतुलन जरूरी है। जहां जरूरत हो वहां मदद करो, जहां समझदारी जरूरी हो वहां रुक जाओ, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम दयालु भी रहें और समझदार भी रहें। जब भी कोई रिश्तेदार या अपना व्यक्ति पैसे मांगे तुरंत जवाब मत दो। थोड़ा समय लो, सोचो, प्रार्थना करो और फिर निर्णय लो, क्योंकि सही निर्णय वही होता है जो मन को शांति दे और जीवन में संतुलन बनाए रखे। याद रखो, पैसा वापस मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर पैसा देकर आपने अपनी शांति खो दी तो वह सौदा कभी अच्छा नहीं होता। भगवान हमेशा उस इंसान का साथ देते हैं जो सही इरादे से, सही समझदारी से निर्णय लेता है। जीवन में हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। अगर कोई आपसे मदद मांगता है तो ये आपके लिए भी एक परीक्षा होती है, आपकी दया की, आपकी समझदारी की और आपके संतुलन की। इसलिए हमेशा दिल और दिमाग दोनों को साथ लेकर चलो, तभी जीवन में शांति भी मिलेगी और सम्मान भी मिलेगा। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हम सही और आसान रास्ते के बीच फंस जाते हैं। आसान रास्ता होता है तुरंत हाँ बोल देना, क्योंकि उससे उस समय सामने वाला खुश हो जाता है, लेकिन सही रास्ता वो होता है जिसमें हम थोड़ा रुककर सोचते हैं, समझते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो निर्णय तुरंत भावनाओं में आकर लिया जाता है वह कई बार जीवन में पछतावे का कारण बनता है, लेकिन जो निर्णय धैर्य और विवेक से लिया जाता है वह लंबे समय तक शांति देता है। जब कोई अपना उधार मांगता है तो कई बार हम अपने पुराने रिश्तों को याद करके तुरंत मदद कर देते हैं, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि हर परिस्थिति अलग होती है। अगर सामने वाला व्यक्ति अपनी गलती से परेशानी में आया है और बार बार वही गलती दोहराता है तो वहां केवल पैसा देना समस्या का समाधान नहीं होता, वहां सही रास्ता दिखाना ज्यादा जरूरी होता है। सच्ची मदद वह नहीं होती जो किसी को बार बार गिरने दे, बल्कि वह होती है जो उसे संभलना सिखाए।
प्यारे भक्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे दिल वाले इंसान को पहचान लेते हैं और फिर बार बार उसी के पास मदद के लिए जाते हैं। ये गलत नहीं है कि लोग भरोसा करते हैं, लेकिन यह भी जरूरी है कि भरोसा संतुलित हो। अगर आप हर बार बिना सोचे मदद करेंगे तो लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझ सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि दया करो, लेकिन खुद को कमजोर मत बनाओ। जीवन में एक और बहुत जरूरी बात यह है कि हर मदद पैसे से नहीं होती। कई बार सही सलाह देना पैसे देने से ज्यादा बड़ी मदद होती है। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस में बार बार नुकसान कर रहा है और हर बार उधार लेकर नया काम शुरू करता है, तो उसे पैसा देने से ज्यादा जरूरी है उसे सही दिशा देना। क्योंकि अगर समस्या सोच में है तो पैसा उस समस्या को खत्म नहीं कर सकता। प्यारे भक्तों, हमें यह भी समझना चाहिए कि पैसा देने के बाद हमारा व्यवहार कैसा रहता है। अगर हम पैसा देकर बार बार सामने वाले को याद दिलाते रहेंगे तो वो मदद नहीं, बोझ बन जाती है। इसलिए अगर आप पैसा देते हो तो दिल से दो, और अगर दिल से नहीं दे सकते तो साफ मना कर दो। क्योंकि अधूरी भावना से किया गया काम हमेशा मन में बोझ छोड़ता है। जीवन में कई रिश्ते केवल इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि पैसे के मामले में स्पष्टता नहीं होती। इसलिए अगर आप उधार दे रहे हैं तो पहले ही साफ बात कर लो। कब वापस करना है, कैसे करना है, यह तय कर लेना गलत नहीं होता। यह समझदारी होती है, क्योंकि साफ बात करने से रिश्ते बचते हैं। प्यारे भक्तों, कई बार हमें यह भी देखना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति खुद अपनी समस्या को हल करने की कोशिश कर रहा है या नहीं। अगर कोई व्यक्ति खुद मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है और फिर भी परेशानी में है, तो वहां मदद करना पुण्य होता है। लेकिन अगर कोई बिना कोशिश किए सिर्फ दूसरों पर निर्भर रहना चाहता है, तो वहां उसे मजबूत बनाना ज्यादा जरूरी है। भगवान हमें हर परिस्थिति में संकेत देते हैं, लेकिन हम कई बार अपने डर या भावनाओं के कारण उन संकेतों को समझ नहीं पाते। अगर किसी को पैसे देने से पहले मन में डर, घबराहट या असहजता हो रही है, तो यह संकेत होता है कि आपको रुककर सोचना चाहिए। और अगर मन में शांति है, संतोष है, तो यह संकेत होता है कि आप सही काम कर रहे हैं। जीवन में पैसा जरूरी है, लेकिन मन की शांति उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर पैसा देकर आपने अपनी शांति खो दी तो वह सौदा कभी सही नहीं होता। लेकिन अगर आपने समझदारी से निर्णय लिया और मन शांत रहा, तो वही सही रास्ता है। याद रखो, सच्ची मदद वही होती है जिसमें सामने वाला भी मजबूत बने और आपका मन भी शांत रहे। क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम दूसरों का सहारा बने, लेकिन खुद को कमजोर बनाकर नहीं। प्यारे भक्तों, जीवन एक संतुलन है, दया और समझदारी का, भावना और विवेक का। अगर यह संतुलन बना रहेगा तो जीवन में कभी पछतावा नहीं होगा। अंत में बस इतना याद रखो, हर बार हाँ बोलना अच्छा होना नहीं होता और हर बार ना बोलना बुरा होना नहीं होता। सही होना सबसे जरूरी होता है, और सही वही होता है जिसमें आपका मन, आपकी समझ और भगवान की शिक्षा तीनों साथ हो। अगर आप दिल से सही हो, नीयत से सही हो और समझदारी से निर्णय लेते हो, तो भगवान हमेशा आपका साथ देंगे। क्योंकि भगवान को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें सच्चाई चाहिए। इसलिए जीवन में हमेशा ऐसा निर्णय लो जिसे याद करके आपको शांति मिले, गर्व महसूस हो और भगवान के सामने खड़े होने पर आपको शर्म ना आए। अगर यह संदेश आपके मन को छू गया हो, अगर आपको लगा हो कि जीवन में सही निर्णय लेना कितना जरूरी है, तो ऐसे ही आध्यात्मिक और जीवन को सही दिशा देने वाले संदेश सुनने के लिए अमर मार्ग चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और इस ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए।